नमस्कार साथियों, पवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विकारी शब्दों की शुरुआत करेंगे। विकारी शब्दों में 4 प्रकार के शब्द हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आज उनमें से हम पहला टॉपिक है संज्ञा, उसको स्टार्ट करेंगे। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम, धन, ज्ञान। सम का होता है अच्छी तरह से, ज्ञान का मतलब है ज्ञान कराने वाला। अच्छी तरह से, इस प्रकार संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हुआ अच्छी तरह से ज्ञान कराने वाला। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा का मतलब ये होता है नाम। कोई भी नाम हो, किसी का भी हो सकता है। वो व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, भाव का हो सकता है, अवस्था का हो सकता है, गुण या दशा का हो सकता है। नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, गीता किसी बच्ची का नाम है, मोहन किसी बच्चे का नाम है, रामायण पुस्तक का नाम है, बचपन, गरीबी। हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग होते हैं: समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से आशय है किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति का नाम है राम, अर्जुन, कवन, मीरा, तुलसीदास। इसमें वस्तु का नाम है कोई कूलर, पंखा, टाइटन घड़ी, ईटा मशीन। ऐसे बोल दिया, पंखा बोल दिया ओनली, तब तो बन जाएगा जातिवाचक में। पर पंखा का नाम बताना पड़ेगा, कौन सा पंखा है, किस कंपनी का पंखा है, तब तो आएगा व्यक्तिवाचक में। ऐसी घड़ी बोल दिया, तब तो आएगा जातिवाचक में। तो घड़ी का नाम बता दिया तो बन जाएगा व्यक्तिवाचक में। ऐसे मशीन कह दिया तो मशीन भी जातिवाचक में, पर मशीन की कंपनी का नाम बता दिया कौन सी कंपनी का मशीन है, तो रीटा मशीन। स्थान बता दिया हिमालय, जयपुर, सीकर, पटना। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, पश्चिम। देश के नाम बता दिए भारत, चीन, नेपाल, अमेरिका, जापान। महीनों के नाम बता दिए जनवरी, फरवरी, चैत, वैशाख। पुस्तकों के नाम बता दिए रामायण, गीता, गोदान, कर्म भूमि। नगर के नाम बता दिए बाड़ी, मचेड़ी, मथुरा, यात्री, रवि। इसी प्रकार राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे बोल देंगे पाकिस्तानी है, भूटानी है, नेपाली है, बांग्लादेशी है। दिनों के नाम बता देंगे सोमवार, मंगल, बुध। पहाड़ों के नाम बता सकते हैं हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है। इस प्रकार के व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का या वस्तु विशेष के नाम का ज्ञान कराएंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु का, प्राणी का, स्थान की, जाति का या पूरे वर्ग का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी आएगा तो मनुष्य है, घोड़ा है, गाय है, पक्षी है। वस्तु है दूध है, फल है, साबुन है, मशीन है, पंखा है। स्थान है पहाड़ है, नदी है, गांव है, विद्यालय है। इन सबको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। विद्यालय दे दिया
अगर किसी विद्यालय का नाम दे दिया तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। जब ओनली विद्यालय का है तो जातिवाचक है। इसलिए गांव है, गांव का नाम दे दिया उस तो वो गांव बन जाएगा व्यक्तिवाचक। सिंपल गांव शब्द दिया है तो बनेगा जातिवाचक। ऐसे दिया है पक्षी, पक्षी में किसी पक्षी का नाम लगा दे देंगे तो बन जाएगा व्यक्तिवाचक, और पक्षी शब्द क्या बनेगा जातिवाचक। अगला देखते हैं नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, सौंदर्य, बुढ़ापा, मिठास, वीरता, हंसी, चढ़ाई, नौकरी आदि। अब ये तो बात हुई संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के भेद पढ़े, उनके भेदों के प्रकार पढ़े। अब कुछ लोग जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बताते हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिक उनको अलग से मान लेते हैं। तो कोई भाषा वैज्ञानिक हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की बताता है, कोई भाषा वैज्ञानिक हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की बताता है। तो जो जातिवाचक के 2 भाग हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, और इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मान लेते हैं तो भाषा वैज्ञानिक संज्ञा 3 प्रकार की बताते हैं। अगर इनको अलग मान लेते हैं तो वो भाषा वैज्ञानिक संज्ञा के 5 भेद बताते हैं। अगली क्लास में हम संज्ञा के टॉपिक को पूरा करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हमारी क्लास आपको अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।